और आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं और अपने सभी देशवासियों को कल जैसे कि ईद है, ईद उल अज़हा है, उसकी मुबारकबाद देता हूं और मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की जानवर की कुर्बानी करते समय सड़क या रोड पर ना करें। गंदगी का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार का भी राजनीतिकरण ना करें। आवाम हिंद पार्टी देश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं, सभी पार्टियों ने आज तक देश में ऊंच नीच का भाव रखा है, देश को धर्म जातियों में बांट कर रखा है, जिससे हमारे देश में तरक्की का बहुत बड़ा अभाव है। हमारे देश में रोज़गार, शिक्षा, सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दिक्कत हैं। और राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी देश में किसी भी प्रकार की तरक्की का नहीं सोचा। आवाम हिंद पार्टी देश में एक नई दिशा देश को देने की तरफ कोशिश कर रही है और आवाम हिंद पार्टी लगातार इस पर कार्य कर रही है। जी, आपसे पहले भी त्यौहार आए हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जब भी कोई त्यौहार आता है किसी भी समुदाय का, उसमें रणनीति चमकाने का कार्य ज़्यादा किया जाता है। अभी संगीत फिल्म का बयान आपने सुना भी होगा, उसके बारे में क्या? देखिए, हमारा जो देश है जैसे एक गुलिस्ता होता है, अलग अलग बागों के अगर अलग अलग फूल खिलते हैं, इसी प्रकार हमारा देश है। हमारे देश में अनेकता में होते हुए भी एकता है। इसमें हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं। ऐसा हमें कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसमें किसी भी धर्म के, किसी भी भाई को, किसी भी भावना को, धर्म को ठोस पहुँचे। हम सबों को मिल के रहना चाहिए। इस साल में कल ईद उल अज़हा बनाया जाएगा 3 दिन तक के, उसके बाद फिर शिवरात्रि का माहौल हो जाएगा, कावड़ चलेगी। तो इसमें किस तरह से जो है भाईचारा संदेश नेताओं को देना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए? देखिए, मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, अगर देश में तरक्की चाहते हो, देश में शिक्षा चाहते हो, रोज़गार चाहते हो, अपने देश का सच में विश्वगुरु बनाना चाहते हो, तो धर्म से थोड़ा हटना पड़ेगा। जिन भाइयों का भी धर्म है, सबके धर्मों का हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। जितने भी महान पुरुष हैं देश में, हम सबको उनका सम्मान करना पड़ेगा। देश में बहुत ही घटिया राजनीति चल रही है। सभी लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई किसी के धर्म को टारगेट करता है, कोई किसी के महान पुरुष को टारगेट करता है। ये बहुत गलत है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी लोगों की जो समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मीडिया बंधु ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल होने भी चाहिए और पुटअप लगातार होने चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को और मीडिया को भी हर नेता से केवल एक ही सवाल करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कैसे होगी, कैसे हमें बिजली मिलेगी, कैसे हमें रोज़गार मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि धर्म के मामलों को बीच में लिया। रोज़गार के बारे में भाई साहब ने सवाल किया है। इस देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, देश की राजनीति बिल्कुल इतनी घटिया स्तर की चल रही है या चलती आ रही है। नेताओं को अपना घर भरने से ही फुर्सत नहीं है। आम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा ठीक है, अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी देखने में आ रहा है कहीं दलित व्यक्तियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ कहेगा? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं उनसे, किसी भी धर्म को या किसी भी की बहू बेटी हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर कोई लोग इस प्रकार का शोषण करते हैं या इस तरह की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर होनी चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, जो आज के तारीख में जो चल रहा है मामला, जो माहौल चल रहा है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है उसमें? देखिए, आज का माहौल जो है, देश में धर्म की राजनीति ज़्यादा चल रही है और मैं देखो युवा हूँ, तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, देश के सभी युवाओं पे, कि इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। जब भी कभी हम किसी धर्म के मामले में उलझते हैं तो देश हमेशा पीछे जाता है, देश आगे नहीं बढ़ता। कोई भी नेता हो, मैं फिर यही बात कहना चाहता हूँ देश का, उससे केवल एक ही सवाल करो, आप हमें रोज़गार कैसे दोगे, हमें शिक्षा कैसे दोगे? जी, सरकार की बुलडोजर व्यवस्था पर क्या कहना है सर आप? नहीं, बुलडोज़र व्यवस्था देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने
उसके अंतर्गत ही काम करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। आगामी 2027 के जैसे विधानसभा की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। आवामी हिंद पार्टी का क्या रोल रहेगा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में? 2027 के चुनाव में आवामी हिंद पार्टी यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन या नहीं, गठबंधन हो सकता है, वो तो वक्त की बात है। अध्यक्ष जी, आपने इसमें मांग की है कि सरकार को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था करें। जी। पहले तो रोजगार की क्या परिभाषा है आपके अनुसार से, और अगर दूसरा, अगर आपकी सरकार आती है तो सबको कैसे रोजगार? देखिए भाई साहब ने सवाल किया है कि सबको रोजगार कैसे दिया जाएगा। हमारे देश में किसी भी चीज़ की, मैंने अभी बोला है, कमी नहीं है। क्या हमारा देश 27-28% टैक्स लगा रहा है? पैसा नहीं हो रहा है? पैसा नहीं आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है। लेकिन मैंने बोला है कि राजनीतिक लोगों को अपना ही घर बनने से फुर्सत नहीं है। एक एक नेता 500-500 हज़ार करोड़ रुपए, जो एक बार का विधायक है, एक बार का मंत्री है, एक बार का नेता है, उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं भाई तुम पे 1,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। आम जनता पे किसी पे 10 लाख रुपए उसके खाते में आ गए तो इनकम टैक्स भी, हाउस टैक्स, सारे विभाग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी जांच क्यों नहीं होती? मैं तो सरकार से मांग करता हूं इस तरह के लोगों की जांच होनी चाहिए। आप सरकार में आएंगे तो रोजगार कैसे देंगे, और रोजगार की परिभाषा क्या है? रोजगार कैसे? भाई साहब ने रोजगार की परिभाषा पूछी है कि रोजगार कैसे देंगे। नौकरी रोजगार है, ये कोई परिभाषा नहीं है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी ही करनी है। रोजगार का जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया है, और वो क्या है, आपने रोजगार आप किसी भी फील्ड में अपना काम कर सकते हो, उसमें सरकार की सपोर्ट होनी चाहिए। अक्सर देश में लोग जो पार्टी जब सत्ता में आती है तो बड़े बड़े सपने दिखाती है कि 15 लाख खाते में आएंगे तो आवास बन जाएंगे। आज दिल्ली में जो मामला था, सबसे पहले पहल करी केजरीवाल ने, तो अब सारे प्रदेश में इसकी कहा तो जाता है, लेकिन हर जगह सपना बन के रह गया। नहीं, देखो, अगर आवामी हिंद पार्टी सत्ता में आती है भविष्य में कभी भी, तो ये बिल्कुल आप लोगों के सामने, पूरी मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ कि 200 यूनिट हर गरीब के लिए बिजली हर हाल में मुफ्त करेंगे हम। तो नदीम भाई, जैसे अभी आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और ये क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों पे चलते हुए क्या फ्री की रेवड़ी की प्रथा आवामी हिंद पार्टी में शुरू करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फ्री की रेवड़ी है। अगर कोई आदमी परेशान है, शोषित है, होता है, बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि दवाई के भी पैसे नहीं हैं, अगर सरकार उनकी मदद कर रही है तो इसमें क्या गलत है? उन लोगों को कैसे आप पहचान कर पाओगे कि इस योग्य नहीं है? देखिए, हर चीज़ का तरीका है। अगर सरकार करना चाहे तो 1 साल में हकीकत में देश से गरीबी दूर कर सकती है। अगर भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का जातिवाद का भेदभाव ना हो, किसी वर्ग का भेदभाव ना हो, हम हर इंसान को एक नीति से देखें और एक आंख से देखें तो सब चीज़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देश भी हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, किसी नीति पे तो आगे होंगे, कुछ तो किया ही होगा उन्होंने। आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार महीने में 2 बार राशन देगी जी, आज की आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार 2 बार देगी राशन। 2 बार राशन 2 बार। हाँ, ठीक है, राशन दे रही है सरकार। सरकार का अपना स्टैंड है, किसी की सत्ता है तो वो करेगा ही अपना उसका, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार है, हमारे वीरों ने बहुत अच्छा किया है, दुश्मन के घर में जाके उन्हें मारा है, ये बहुत अच्छी बात है और आप सभी के लिए इसकी मुबारकबाद। जैसे भारतीय जनता पार्टी सिंदूर घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रही है जी, भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा, अगर सरकार में हम सत्ता में आते हैं, हम हर इंसान को एक तरीके से देखने लगे, अपने अंदर इतना भाव कर ले कि कोई दलित है तो हम उसे गले लगा सके, और कोई छोटी बिरादरी का भी है या कोई है भी किसी भी तरह का, छोटा वर्ग का, शोषित वर्ग का, हम सबको गले लगाएं तो ये अपना आप खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से सरकार जो है बहुत खुश है और घर घर सिंदूर भेज रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का अपना स्टैंड है, ठीक है, अच्छी बात है। सभी विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेगी। सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा? सबसे मेन मुद्दा रहेगा रोजगार, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। देखिए, सब पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं,
लेकिन आप बताइए क्या पिछले 78 सालों में गरीबी दूर हुई है? क्या हमारी मूलभूत परेशानियां दूर हो पाई हैं? हमारे मौलिक अधिकार मिल पाए हैं? आज भी हमारे देश में अगर कोई दलित है तो उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कोई मुस्लिम है तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कोई पिछड़े वर्ग का है तो उसे बहुत चीज़ों में सामना करना पड़ता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।